नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणेश यादव जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सहयोगी देख लो, पहचान रहे होगे, शादाब रिजवी। पहचान रहे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अरुणेश यादव जी, जी साहब। छात्र आंदोलित थे, लेकिन अखिलेश यादव के जाने पे मामला ही पलट गया। सारी स्थिति ही बदल गई। सारी की सारी मांगे मान ली छात्रों की। देखो साहब, जब से लोकसभा चुनाव आया है तब से एक बात खास तौर से उत्तर प्रदेश की हवा में और युवाओं के बीच में बड़ी प्रचलित है। अब अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के युवाओं ने अमरेंद्र बाहुबली की संज्ञा दे दी है। अमरेंद्र बाहुबली? बाहुबली फिल्म आपने देखी होगी, तो जब उसमें बाहुबली आ जाता है तो वो सारे। मैंने तो बाहुबली नहीं देखी, लेकिन दर्शकों ने जरूर देखी होगी। आप ही अंदाज लगा लो कौन से बाहुबली। और आप देखिए, 4 दिन से हजारों की संख्या में युवाओं को योगी जी की पुलिस लाठियां मार रही थी, डिटेन कर रही थी, जेल के भीतर डाल रही थी, उनके ऊपर एफआईआर चल रही थी। और जैसे ही इलाहाबाद में बाहुबली आए, योगी जी संट हो गए एकदम से। तो योगी जी ने सारे फैसले तुरंत गोली की रफ्तार में वापस लिए। मतलब बाहुबली आप अखिलेश यादव को कह रहे हो? और क्या, अखिलेश यादव बाहुबली है। बाहुबली के आते ही जो आसुरी शक्तियां थी वो सारी की सारी नेस्तो नाबूद हो गई, गायब हो गई। पुलिस प्रशासन सब बिल्कुल एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल संट हो गया। पुलिस प्रशासन बिल्कुल दुरुस्त हो गया। और वही 2 घंटे पहले तक पुलिस प्रशासन ऐसा तांडव कर रहा था, ऐसा तांडव कर रहा था, जैसे महादेव जब तांडव करते हैं तो सारे के सारे असुर भागे फिरते हैं। तो ऐसे ही पुलिस प्रशासन ने सारे छात्रों को भगा रखा था, इधर से उधर। कहीं लाठियां भांज रहे हैं, कहीं उनके ऊपर पानी की बौछारें कर रहे हैं, कहीं उनको पुलिस की गाड़ियों में डाल डालकर 50-50 किलोमीटर दूर छोड़ के आ रहे हैं। और एक बड़े शर्म की बात, दृष्टि आईएएस का नाम आपने सुना होगा, उसका एक पोस्टर फाड़ने के ऊपर 20 छात्रों के ऊपर एफआईआर कर दी। भाई साहब, क्या लोकतंत्र है? क्या साहब आपने संविधान की और अभिव्यक्ति की आजादी का मजाक बना रखा है? बच्चे अगर अपनी मांगों को लेके विरोध कर रहे हैं, और ये बच्चे कौन है? नौनिहाल बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कल को देश का प्रशासन चलाएंगे। और आप लोग उनके ऊपर लाठियां भांज रहे हैं। आप लोग उन्हें जानवरों से भी ज्यादा बदतर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। योगी जी जानवरों को तो वीआईपी सुविधाएं दे रहे हैं और इंसानों के साथ ऐसी बदसलूकी जानवरों को कहां दे रहे हैं वीआईपी? क्यों साहब, गौ माता बना दी, कुत्ते को पता नहीं क्या बोलते हैं, उनको अलग वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बंदरों को बजरंगबली बना दिया गया है, मछलियों को उनको और देवी देवताओं का नाम दिया गया। तो ये शर्म की बात है कि नहीं है? चलो ठीक है, सबके अंदर जीव है, उनका आप आदर। गाय को आप माता नहीं मानते? नहीं, गऊ तो माता सबकी माता है, लेकिन आप मानते हैं? नहीं, हम तो मानते ही हैं। मैं लेकिन जो लक्ष्मी माता है, कौन? हमारे देश की बेटियां, उनको तो लाठियां मत मारो। जो देश के नौनिहाल है, जो असली बजरंगबली है, हमारे देश के युवा, उनको तो लाठियां मत मारो। उनको आप 3rd डिग्री का ट्रीटमेंट दे रहे हो और खुद ये बोल रहे हो, जगह जगह जाकर ये बोल रहे हो कि यूपी में सब चंगा सी, यूपी में सब बढ़िया सी, यूपी में सब एकदम नंबर 1 है, लाखों नौकरियां बांट रही हैं। आपको यूपी में सब चंगा सी नहीं लगता? आप बताइए, मैं कहां पे? हम नोएडा में बैठे हुए, अपना जो स्टूडियो है नोएडा में है। यहां से आप बाहर निकल के देख लो, कोई भी एक रोड मुझे 100 मीटर की ऐसी बता दो जिसपे गड्ढा ना हो। अगर आप रोड देख के नहीं चलोगे तो मैं शर्तियां बता रहा हूं, गिर जाओगे। कोई भी मुझे एक नुक्कड़ चौराहा ऐसा बता दो जहां लूटपाट की घटना डेली ना होती हो। उत्तर प्रदेश में इस समय क्राइम नंबर 1 पे है, टॉप पे क्राइम है। और पुलिस का खौफ। डबल इंजन सरकार तो कहती है कि बिल्कुल कानून व्यवस्था बेहतर है, दुरुस्त है। नहीं, ये डबल ट्रबल इंजन सरकार है। दुगनी परेशानियां हैं यहां साहब। यहां प्रशासन भी आपको परेशान करेगा, यहां सरकार भी आपको परेशान करेगी। गरीब हो तो आपको परेशान करेगी, रईस हो तो आपको परेशान करेगी। इनके पास टैक्स वसूली के हर तरीके के हथकंडे हैं। युवाओं को नौकरी भी नहीं दे रहे, जब युवा नौकरी मांग रहे हैं तो उन्हें लाठियां भी दे रहे हो। मतलब अब
देश का किसान आपसे कुछ नहीं मांग सकता, देश का नौजवान कुछ नहीं मांग सकता, और बहन बेटियां कुछ मांगे तो उनके साथ भी आप दुराचार कर रहे हो। तो आज अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर गाड़ दिया है। मील का पत्थर गाड़ दिया। ठीक है, सादाब रिजवी के पास चलते हैं, उसके बाद में फिर आपके पास आते हैं। जी सादाब रिजवी जी, कांग्रेस नेता की बात सुन ली आपने। अखिलेश यादव जी स्पष्ट कह रहे हैं कि जी बाहुबली पहुंच गए, अखिलेश यादव को बाहुबली बोल रहे हैं, और बाहुबली पहुंचने के बाद में और बाबा बुलडोजर कहीं ना कहीं सहम गए और फैसला वापस लेना पड़ गया। देखिए बेबाक जी, बचपन में एक हम अपने पापा से, अपने पिताजी से सुनते आते थे, जैसे डांट सुन लेते हैं ना, कि खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। लेकिन मैंने उस नारे की संज्ञा आज बदल दी है, और संज्ञा क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे कटेंगे तो बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे खराब। वो ये बात, पढ़ेंगे लिखेंगे तो खराब कैसे होंगे? पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे खराब, बटेंगे कटेंगे तो बनेंगे नवाब। कैसे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शायद ही नारे सारे आपने सुन रखे हैं। और मैंने ये संज्ञा इसलिए रखी है इसकी बेबाक जी, कि पिछले कुछ समय से पूरी राजनीति में उथल पुथल मचा रखा है इस नारे ने। कौन सा नारा? नेताजी जानते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे कटेंगे। तो जब बटेंगे कटेंगे, हमारे शासन के जो प्रदेश के मुखिया है वो भी ये कहते हैं कि बटेंगे कटेंगे, तो साहब अब पढ़ेंगे लिखेंगे की जो बात थी वो पूरी उलट पुलट हो चुकी है। यानी पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे खराब, ये आप प्रयागराज में देख चुके हैं। और दर्शकों से भी ये बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, शायद ये शिक्षा को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि जितना छात्र और जितने छात्रों के ऊपर लाठियां, फिर लाठियों के साथ साथ उन छात्रों के साथ जो अभद्र व्यवहार और उनके साथ गालियां, क्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है छात्रों को? छात्रों को क्या अपनी बात मनवाने की आजादी नहीं है? अगर आजादी इस देश में है अभिव्यक्ति की, तो उन छात्रों पर लाठियां क्यों भांजी जा रही है? दूसरा, एक बड़ी शर्मनाक हरकत आपको पता चल गई होगी, और आपने तो खबर भी पढ़ी है उसकी, आपकी खबरों में भी हमने देखा बेबाक जी, कि एक दिव्यांग छात्र जो कि प्रदर्शन का हिस्सा था, बैसाखी के सहारे से वो प्रदर्शन में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए वहां पहुंच जाता है। उसकी बैसाखी ले गई, ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। वीडियो वायरल हो रही है। तो उसकी बैसाखी को छीन कर ले जाना और उसको बेसहारा कर देना, उसको चलने लायक ना छोड़ना, ये क्या जता रहा है? ये कैसी मानसिकता है सरकार की? ये क्या दिखा रहा है जनता को? और जनतंत्र कहाँ बचा है? लोकतंत्र कहाँ बचा है? डेमोक्रेसी कहाँ बची है? सादाब रिजवी, एक सवाल और भी बनता है। एक सवाल ये है कि भाई सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, गुप्त सारी सूचनाएं मिलती हैं, सरकार के पास पूरा हर तरीके का सारा सब कुछ है, सारे आंकड़े हैं, तो सरकार ऐसे फैसलों पे कहीं ना कहीं चुप्पी क्यों साध लेती है, जब मालूम है कि छात्र आंदोलित हैं, सारे के सारे इकट्ठा हैं, और जब ये आग ज्यादा फैलेगी तो और ज्यादा छात्र इकट्ठे होंगे, कहीं ना कहीं सरकार को भी इससे दिक्कत होगी, परेशानी होगी, इलेक्शन भी है, इलेक्शन में भी वोटों का भी फर्क पड़ेगा, तो सरकार ऐसी ये मिस्टेक क्यों करती है? क्या सूचनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती, बड़ी कुर्सी तक? देखिए, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट सरकार के पास है, और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का काम ये होता है कि वो बड़े छोटे स्तर पर, तहसील स्तर पर, जो वहाँ का सिटी डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, उस स्तर पे भी वहाँ की जनता को, जो उसके दायरे में आते हैं वो लोग, वहाँ वो क्या प्रतिक्रिया करने जा रहे हैं, या क्या वहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है, कौन सी पार्टी, कौन से राजनीतिक दल वहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं, इन सबकी सूचना रखने का जो जिम्मा दिया होता है, वो LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वहां पर जो होती है, वो सारी घटनाएं होने से पहले ही सरकार को सूचना दे देती है। ऐसा नहीं है कि सरकार को सूचना नहीं मिलती है, सरकार को सूचना मिल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल, ये कोई पहला प्रदर्शन नहीं है। अभी आपने देखा कि पूरा देश नीट का जब एग्जाम हुआ था तब भी सड़कों पर उतरा था। उससे पहले BSF के एग्जाम में लोग सड़कों पर उतरे थे छात्र, उससे पहले BTC के छात्र सड़कों पर उतरे थे, उससे पहले शिक्षा मित्र जो थे हमारे, वो सड़कों पर उतरे थे। ये सारे छात्रों को, ये सारे रोजगार पाने वाले युवकों को सड़कों पर उतार कर जो सरकार ने अपनी मानसिकता है वो दिखा दी है। अब नेताजी हमारे साथ कांग्रेस के हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने पूर्ण समर्थन किया और छात्रों के हित में उन्होंने ये फैसला जो था वो मनवा लिया। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, करना भी नहीं चाहिए, ना ही किसी पार्टी के पक्ष में मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के समय में
जब नेताजी मुलायम सिंह यादव सरकार में थे तब उन्होंने शिक्षकों के लिए जो कार्य किया है, मैं तो नहीं मानता कि शायद ही किसी सरकार में अभी तक उनके बाद ये सारे काम हो पाए हों। ठीक है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब छात्र वहां पर आंदोलनरत थे तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का एक सिस्टम था, इस सिस्टम को सरकार ने पहले ही क्यों नहीं समझा। दूसरी बात, जो आयोग के लोग थे, आयोग के लोगों ने इस बात को छात्रों के साथ में जब बैठक की थी तब इस मामले को क्यों नहीं माना। बाद में जब ये लोग कह देते हैं, अखिलेश यादव अगर आज छाती ठोक के कह रहे हैं कि मैंने जाके वहां मनवा दिया, और अखिलेश यादव ट्वीट करके कह रहे हैं और वहां की जनता अखिलेश यादव को प्यार कर रही है, वो छात्र अखिलेश यादव को गले लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा हीरो, हमारा नेता अखिलेश यादव, तो कौन सी बुराई है। अरे जब आपकी छात्रों से बातचीत हुई थी तब आपने क्यों नहीं मान लिया था। खैर देखिए, कहीं ना कहीं मानव राजनीति है, ठीक है, वो राजनीति अलग है, लेकिन अगर लोग सड़कों पे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि राजनीतिक लोग ना जाए, राजनीतिक लोगों को तो जाना ही पड़ेगा। जाना भी पड़ेगा, और विपक्ष, राजनीतिक लोग भी कौन, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के हितों की आवाज उठाएं, उनकी समस्याओं को मनवाएं सरकार से। ठीक है, ठीक है। एक मुद्दा और जो सबसे आज की डेट में पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और पता नहीं क्या क्या। अरुणेश यादव से इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। अरुणेश यादव, सरकार को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, योगी जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें बोलना पड़ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे कौन बटेगा, सरकार आपकी 11 साल होने को जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आपके, तो कटने वाला सिस्टम ये क्या है, क्या जताना चाहते हैं। देखो, इसके पीछे चौधरी साहब 2 वजह है। पहली वजह तो ये है कि जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था ना कि जेब कैसे काटते हैं, तो ध्यान भटकाना। चुनाव का समय है, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, युवा सवाल करेगा, किसान सवाल करेगा, महिलाएं सवाल करेंगी, महंगाई बेरोजगारी पे सवाल होंगे, तो मुद्दा क्या डाल दिया कि साहब बटोगे तो कटोगे। अब उसको लेके जब योगी जी काउंटर होने लगे तो मोदी जी ने लीपापोती करने के लिए क्या बोला कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ठीक है, हालांकि इन मुद्दों में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, ये कम्युनल टाइप के मुद्दे हैं, और इनको सिर्फ, जो मैं आपसे, हमारी आपकी पहले भी बात हुई है कि योगी जी पिछले 6 महीने से, जब से मोदी 3.0 गवर्नमेंट आई है, अपने गले का सांप मोदी जी के गले में लटका देते हैं। मतलब चाहे वो आपने देखा होगा कांवड़ वाला मुद्दा हो, नेम प्लेट वाला, उसके बाद भी इन्होंने बुलडोजर वाला मुद्दा हो, और अब ये बटेंगे कटेंगे वाला। हालांकि आज की और खबर सुन लीजिए आपको भी जानकारी होगी, अजीत पवार ने महाराष्ट्र में मना कर दिया कि जो बटेंगे कटेंगे बोलेंगे वो उत्तर प्रदेश भाग जाए, वो यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश। ये शिंदे ने भी बोल दिया कि यहाँ बटेंगे कटेंगे नहीं चलेंगे। महाराष्ट्र में जहां जहां भी ये पोस्टर लगे थे सारे पोस्टर फाड़ दिए गए, और अब जो राज्यसभा सांसद हैं अशोक चौहान, उन्होंने भी आज मना कर दिया, जो कांग्रेस से बीजेपी गए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि मोदी जी की कितनी थू-थू हो चुकी है, और मोदी जी क्या मुंह लेके महाराष्ट्र में और झारखंड में आपके वहां पे क्या संबोधन करेंगे। और दूसरी बात, जो रिजवी साहब ने कहा था कि विपक्ष की भूमिका होती है, निश्चित तौर पे विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हमें, आपको याद होगा जब हम लोग जनवरी में आपस में बातचीत कर रहे थे और आपने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा आएगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और आपको याद होगा, मुझे भी वो तस्वीर याद है कि जब इलाहाबाद और बनारस के पास में राहुल गांधी थे तो हमने देखा था कि जो युवाओं का हुजूम पहुंचा, और उस समय आरओ और यूपी पुलिस दोनों के पर्चे लीक हुए थे, और वो गूंज, उस समय राहुल गांधी ने बाहुबली का काम किया था और योगी जी को वो दोनों पर्चे निरस्त करने पड़े थे, और आज अखिलेश यादव ने वही काम किया। निश्चित तौर पे विपक्ष की भूमिका सक्रिय होनी चाहिए, विपक्ष को सरकार की आंखों में आंखें डाल के जनता के जो सवाल है वो करने चाहिए, क्योंकि जनता के सवालों पे इस समय जो निकम्मी सरकार है वो उसका संज्ञान नहीं ले रही। रिजवी साहब ये बता रहे थे, मेरी भी जानकारी में आए कि जब प्रशासन की युवाओं के साथ बैठ के टेबल पे बातचीत हुई तब उन्होंने, प्रशासन ने इनकी बात क्यों नहीं मानी, क्यों अखिलेश यादव को आने पे मजबूर होना पड़ा, क्यों राहुल गांधी को जनता के बीच में जाके मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर आपने जनता से, युवाओं से वोट किस बात के लिए लिया? मोदी जी वो बात भूल गए
जब कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार और हम देंगे हर साल 2 करोड़ रोजगार। तो रोजगार कहां गए? आरटीआई से खुलासा हुआ है 40 लाख से ज्यादा पूरे देश में सरकारी पद खाली हैं और खुद योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है। तो वो पद कब भरोगे? किस बात का इंतजार है? क्या आप ये चाह रहे हैं कि तमाम विपक्ष के नेता लखनऊ आके आपकी घेरेबंदी कर दें? और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण 9 सीटों पे चुनाव है और 9 सीटों में अगर आप हार गए तो आगे उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि 27 में चुनाव आने वाला है। चलिए ठीक है, 9 सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर शादाब रिजवी आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। 9 सीटों पे अब चुनाव है और ताजा ये जो मसला है इसका क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देगा 9 सीटों पे? देखिए, 9 सीटों पर पहले ही सारा गणित लग चुका है और सही मायने में तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी, ये सब जानते हैं। कमजोर क्यों महसूस कर रही थी? क्योंकि जो आंकड़े थे लोकसभा में इनके मुताबिक नहीं आ पाए थे। अब जब इनके मुताबिक आंकड़े नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचेगी। अब उस ठेस के बाद इन्होंने वही काम किया जो कि पहले से ही प्रायोजित था। आपने देखा, चाहे वो बहराइच हो, मैं गुरेज नहीं करूंगा कहने से। आप प्रायोजित बोल रहे हैं? बिल्कुल प्रायोजित है, क्योंकि इन्हीं के लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, इन्हीं के लोग बोल रहे हैं। बीजेपी के विधायक जी ने बल्कि केस दर्ज करा दिया है और गवर्नमेंट डायरी जिसे जीडी बोलते हैं, जीडी में कोई चीज दर्ज हो जाए तो मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। अगर जीडी में दर्ज ना होती तो शायद मैं उसे चबा जाता और मीडिया की तरह, या उसे छुपा लेता। लेकिन जब गवर्नमेंट डायरी में, वहां की जीडी में और एक भाजपा के ही विधायक दर्ज करा दें और 11 नेताओं पर मुकदमा कायम कराएं तो फिर मुझे बोलने में कौन सी शर्म आ रही है। दूसरी बात, उपचुनाव का माहौल बिल्कुल साफ है। इस बार जो इन्होंने पीडीए को लेकर चुनावी मैदान में इस बार बिगुल फूंका है विपक्ष ने, वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हो रहा है, या फिर होगा आने वाले समय में। चुनाव हो रहे हैं, रिजल्ट आ जाएगा। एक सवाल आपने ये भी किया था कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब चीजें क्या हैं? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे या एक हैं तो सेफ हैं, ये फालतू की और बिना फिजूल की बातें हैं। एक और है इसके अलग जी, बेटी को ले जाएंगे। बेटी, हाँ, कहा था बेटी छीनेंगे आपकी रोटी, झारखंड में कहा था यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि ये आपकी बेटी छीन लेंगे, ये आपकी रोटी छीन लेंगे और ये आपकी माटी छीन लेंगे। भाई, बेटी छीनने का काम, रोटी छीनने का काम और जो माटी छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार आपकी है, केंद्र में आप हैं, इस देश के राजा हैं। चलो, और जिस देश का राजा, एक प्रतिक्रिया इसी पे अरुणेश यादव की भी ले लेते हैं। रोटी, माटी और बेटी छीन लेंगे। देखो, माटी छीन रहे हैं मोदी जी और अडानी जी को कौड़ियों के मोल में। पूरे देश में जमीनें बांट दी गई हैं, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कोई भी देश का हिस्सा ले लो, सब जगह कौड़ियों के मोल में अडानी जी को ले लो। 1 रुपए एकड़ के हिसाब से गुजरात में सैकड़ों एकड़ जमीनें अडानी जी को दी गई, तो उनके तमाम प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। अब आ जाइए बेटी छीनने वाली बात, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसी 100 से ज्यादा नेताओं की लिस्ट है। प्रज्वल रेवन्ना भी है, कर्नाटक वाला, जो मास रेपर है, जिसने सैकड़ों बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, हजारों की संख्या में, वो भी आपकी पार्टी से है। अब आ जाइए रोटी छीनने की बात, तो मुंह से, गरीबों के मुंह से निवाला किसने छीना? महंगाई किसने बढ़ाई? लेकिन सरकार तो राशन दे रही है। हंगर इंडेक्स में हम 105वें पायदान पे क्यों पहुंचे? हम 57वें पायदान पे थे 2013 में, अब हम 105वें पायदान पे हैं। भुखमरी आपने बढ़ाई, महिला सुरक्षा में आप फेल हो गए, महंगाई आपके राज में बढ़ रही है और गरीबों की जमीनें छिन रही हैं, भू अधिग्रहण आपके द्वारा किया जा रहा है, गरीबों के घर बुलडोज किए जा रहे हैं। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने ऐसा बढ़िया फैसला लाए हैं जो सरकार के मुंह पे करारा तमाचा साबित होगा। तो सरकार और सरकार को चलाने वाले नुमाइंदे ये खुद अपनी, जो कहते हैं ना, बड़बोलेपन में फंसे हुए हैं, जो बड़बोलेपन में फंसे हुए हैं। अरुणेश यादव सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं डबल इंजन सरकार पर, और हमारे सहयोगी ने भी अपने दिल की बात कही है। अब ये बात आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर।